मेरे प्यारे मास्टर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम वर्मा, महाअवतार फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पहले ध्यान करेंगे, सेवन चक्रा एफर्मेशन मेडिटेशन। देन उसके बाद में हमारी अपनी किसी एक सिंगल टॉपिक पे या मल्टीपल टॉपिक पे डिस्कशन होगा। आप सभी अपने चश्मे को निकाल लीजिए। जैसे मैम ने बोला है, पानी का ग्लास भी अपने पास रख लीजिए और बैकबोन को बिल्कुल सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। वॉइस आ रही है आप सभी को? मैम वॉइस आ रही है? हाँ मैम, आ रही है, आ रही है, आ रही है अच्छा मैम। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे से उसको छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे उसको छोड़ें। अब पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। कुछ क्षण के लिए अपने शरीर को देखें। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाने का प्रयास कीजिए। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे रूट चक्र पे ले जाएं और मेरे साथ एफर्मेशन को मन ही मन आप सभी दोहराइए। मैं सुरक्षित हूँ। एफर्मेशन को बहुत मन से फील करते हुए दिल से आप सभी को मन ही मन बोलना है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं ग्राउंडेड हूँ। मैं स्थिर और मजबूत हूँ। जीवन मुझे सपोर्ट करता है। मैं फियर को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मैं नेचर से जुड़ा या जुड़ी हूँ। मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। मैं पूरी तरह सेफ हूँ। अब कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पे ही बना के रखिए और बंद आंखों से रूट चक्र में जो लाल रंग होता है उसको देखने का प्रयास कीजिए। अब अपना ध्यान नाभि के नीचे लेकर आए और मेरे साथ एफर्मेशन को बोलिए। मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता या करती हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ। मैं फ्लो में हूँ। मैं खुशी को अपनाता या अपनाती हूँ। मैं खुद को फ्रीली एक्सप्रेस
करता या करती हूँ। मैं प्लीजर डिजर्व डिजर्व करती हूँ। मैं बैलेंस हूँ। मैं अपनी फीलिंग को सम्मान देता हूँ या देती हूँ। मैं फ्री हूँ। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ या लेती हूँ। इन एफर्मेशन को आप फील करते हुए मन ही मन बोलते रहें, दोहराते रहें। अभी पूरा अपना ध्यान सैक्रल चक्र या नाभि से 2 अंगुल नीचे जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है वहां पे बना के रखिए और वहां पे जो ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर होता है, उस कलर को वहां पे विजुलाइज कीजिए या देखने का प्रयास कीजिए। अब अपना ध्यान नाभि के ऊपर ले जाएं। सोलर पैलेक्स को, जो हमारा मणिपुरा चक्र होता है, वो नाभि ही होती है, नाभि को बोलते हैं। एफर्मेशन को हम लोग फिर से बोलेंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं कैपेबल हूँ। मैं अपनी पावर में हूँ। मैं अपने सभी डिसीजन कॉन्फिडेंशली लेता हूँ या लेती हूँ। मैं खुद पर विश्वास करता या करती हूँ। मैं फियरलेस हूँ। मैं अपनी एनर्जी कंट्रोल करता या करती हूँ। मैं वर्थी हूँ या मैं रिच हूँ। मैं पावरफुल हूँ। एफर्मेशन को बोलने के बाद अपना पूरा ध्यान नाभि चक्र पे बनाकर रखिए। नाभि चक्र हमारा येलो कलर में पीला कलर का होता है। यहाँ पे पीले कलर को विजुलाइज कीजिए और मन ही मन फील कीजिए हमारा नाभि चक्र बहुत स्ट्रांग हो गया है और खुद पर कॉन्फिडेंट हूँ या है और अपनी हर डिसीजन मैं कॉन्फिडेंसली सही टाइम पे लेती या लेता हूँ। अब अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पे लाएं और यहाँ पे एफर्मेशन जो मैं बोलूंगी उसको आप सब मन ही मन दोहराते रहें। मैं प्रेम हूँ। मैं खुद से प्रेम करता या करती हूँ।
मैं दूसरों को माफ करता या करती हूँ। मेरा दिल खुला है। मैं कंप्रेशन से भरा या भरी हूँ। मैं गिव एंड रिसीव दोनों करता या करती हूँ। मैं पीस में हूँ या मैं शांति में हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ या मैं हर किसी का धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने हमारी लाइफ में आके हमें सहयोग किया। मैं हीलिंग एनर्जी हूँ। मैं अनकंडीशनल लव हूँ। अभी अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पे ही बना के रखिए। हृदय चक्र की कलर ग्रीन या हरा होता है। हम सब हरे कलर को विजुलाइज करने की कोशिश करें। और फील करें हमारा हृदय चक्र बहुत एक्सपेंड हो रहा है। इसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है। दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से क्राउन चक्रों से होती हुई हमारे हृदय चक्र में आ रही है जो व्हाइट कलर में है, जिससे हमारा हृदय चक्र पूरी तरह से खुश है, खुश हो गया है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान गले के पास थॉट चक्र पे लेके आए। एफर्मेशन बोलिए आप सभी। मैं सच बोलता हूँ या बोलती हूँ। मेरी आवाज महत्वपूर्ण है। मैं खुद को एक्सप्रेस करता या करती हूँ। मैं बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करती हूँ। मैं कॉन्फिडेंट होकर बोलता या बोलती हूँ। मैं अपनी ट्रुथ जीता या जीती हूँ। मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ या करती हूँ। मैं फ्री हूँ बोलने के लिए। मैं एथेंटिक हूँ। अभी अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर ही बनाकर रखिए और यहाँ का कलर नीला होता है तो नीले कलर को विजुलाइज कीजिए। अभी अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके आइए। आज्ञा चक्र भवों दोनों भवों के बीच में जो स्पेस है या
वहां पे होता है जहां पे बिंदी लगाई जाती है। एफर्मेशन आप सब दोहराते रहिए साथ में। मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है। मैं क्लियरली देखता या देखती हूँ। मैं इनर विजडम पर भरोसा करता या करती हूँ। मैं अवेयर हूँ। मैं ट्रुथ को पहचानता या पहचानती हूँ। मैं गाइडेड हूँ। मैं फोकस्ड हूँ। मैं क्लियरिटी में हूँ। मैं कॉन्शियस हूँ। मैं डिवाइन विजन से जुड़ा या जुड़ी हूँ। अभी अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे बना के रखें। इस चक्र का कलर जामुनी कलर या पर्पल कलर होता है। और देखने का प्रयास कीजिए आपको यहाँ पे कौन सा कलर विजुलाइज हो रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर क्राउन चक्र पे लेके आइए। सहस्रार चक्र। क्राउन चक्र हमारा सबसे पावरफुल चक्र होता है जो हमें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए परमिशन बोले। मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ा या जुड़ी हूँ। मैं पीस में हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं अवेयरनेस में हूँ या मैं जागरूक हूँ। मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ। ओपन हूँ हायर गाइडेंस के लिए। मैं लाइट हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं चेतना हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इनफिनाइट हूँ। मैं खुद पर ट्रस्ट करता या करती हूँ। मैं अपने इष्ट को सरेंडर करता या करती हूँ। मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। अभी अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर जो हेड के पास में क्राउन चक्र पे बना के रखें और फील करें कि दिव्य ऊर्जा
ब्रह्मांड से आपके क्राउन चक्रों से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। मन में भाव लाएं कि आपके क्राउन चक्र से ऊर्जा झरने की तरह आपके हेड से पूरे शरीर में गिरती हुई आपको महसूस हो रही है। गहरे ध्यान में जाने के बाद हम सबकी सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। उसको धीमी रहने दें। कृपया अपनी अपनी आंखें ध्यान के दौरान बंद ही रखें। मन ही मन आप रूट चक्र से क्राउन चक्र तक एक एक चक्रों को मन में फील करते रहें। सभी चक्रों की ब्लॉकेज पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सभी चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस और एक्टिव हो गए हैं। हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी थी वो चक्रों के एक्टिव होने से समाप्त हो गई हैं। विश्वास बना के रखिए कि हमारे सभी चक्र एक्टिव एंड चार्ज हैं। तो वो एक्टिव एंड चार्ज हो जाएंगे क्योंकि जो हम मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। वैसी ही ऊर्जा हमें अट्रैक्ट करती है। तो हम पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करें। 10 मिनट ऐसे ही ध्यान में बने रहिए।
बंद आंखों से अपने शरीर को देखते रहिए कि शरीर के अंदर किस टाइप की हलचल हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। गर्म या ठंडी कैसी फीलिंग आ रही है। अपने विचारों को दृष्टा भाव के साथ देखने का प्रयास कीजिए। अपने मन के साथ फ्रेंडशिप करके अपना दोस्त बना लें, जिससे मन हमारा हमारी हर बातों को समझे, माने। अब अपने पूरे शरीर को महसूस करते रहें। जहाँ भी दर्द हो,
उस जगह पे अपनी चेतना या ऊर्जा को ले जाकर उस पेन को निकाल दीजिए। और मन में पूरे विश्वास से फील करें, हमारी एनर्जी बैलेंस हो रही है। सातों चक्रों की ऊर्जा बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई है। धीरे धीरे अपनी सांसों पे वापस आइए। हाथों को रब कीजिए और आंखों पे रखिए। आंखें बंद ही रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप रेडी हो अपनी आंखें खोल लीजिए और खोलकर अपना पानी जो आपने रखा हुआ है उसको पी सकते हैं। ऐसे ही आप एफर्मेशन को रिपीट करते करते अपनी चक्रों को पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा काम था। ये आप कुछ हीलिंग के बारे में करवाए राइट मैम पूनम जी? मैंने सातों चक्रों को बैलेंस करवाया मैम। निगेटिविटी जो भी थी वो दूर करवाया, उसकी वीक हो जाते हैं ना लोग, अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये एफर्मेशन से खुद पे विश्वास करना आ गया, सातों चक्र तभी बैलेंस हो जाएंगे। और जो जिस विषय पे आप करवाए, तो मैं चाहूंगी कि आप इसी विषय में थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन भी कीजिए, तो शायद सबको और अच्छे से और समझ में आएगा। राइट? ठीक है मैम। सुलक्ष्मी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा था। 7 नीतू चक्र के मैम अभी ऊपर ध्यान अच्छा में है। एक्सप्लेन करके बताए। अच्छा था। मैं एक्टिवेट बता हुआ। रही मैम, आप लोग पानी पी लिए? पानी पी लीजिए। आपकी वॉइस नहीं क्लियर हुआ है। मैडम सुनाई नहीं दे रही है।
आवाज थोड़ा कट गई थी मैम बीच में आपकी। अभी सही है। वो 7 चक्र है ना, अच्छा से एक्टिव हुआ जैसे महसूस हुआ। वह बहुत अच्छी बात है मैम, ये तो एक बार में हो गया। शुक्रिया गॉड, क्योंकि यूनिवर्स ही सब करवाते हैं। मतलब ध्यान करते करते ध्यान का बीच में शरीर का किधर भी थोड़ा वाइब्रेशन हो रही है। हर दिन नहीं तो कभी कभी ऐसा। मतलब ध्यान लगा के ध्यान करने से मेरा ध्यान क्या है, आवाज ध्वनि सुनने के लिए, इनर वॉइस बोलते थे, वही सुनने के लिए मेरे को बहुत बहुत जिज्ञासा है। वो मैं कब मेरे को सुनाई देगा, इसीलिए मैं साइलेंट करके अच्छा से मेरा ध्यान पूरा शरीर का अंदर लेती थी। सुनाई देगी आज मैम? मैम सुनाई नहीं आज दिया। सुनाई देगी आपको? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं सुनाई दिया मैम। फील होगा, क्योंकि आवाज तो हमें अपने दिल की आवाज आती है, लेकिन फीलिंग आएगी, एक मन से आवाज आएगी। ये बोलते हैं ना कि इनर वॉइस आपकी, तो वो आवाज आएगी। बोलेंगे हम ही, लेकिन वो आवाज अंदर से आती है। अच्छा अच्छा। राइट। आपको कोई सामने खड़े होके कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट आपको एक ऐसा लगेगा, आप एक कुछ और सोच रहे हो, कोई एक आवाज आ रही है जो आपको बोल रहा है कि यहाँ ये ऐसा है, ऐसे मत करो, ये राइट है, ये रॉन्ग है। हर हर सिचुएशंस में आपको कोई जैसे गाइड गाइड कर रहा है, ऐसा आपको एक फीलिंग यस। आएगा ना। तो जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड हो या कोई भी हो, मेरे को गाइड कर रहे हैं इस तरह से। और आप जब उनकी सुनते हो तो आपको और समझ में आता है। और आप देखोगे कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि आप आज कोई ऐसा बोल रहे हैं कि मत जाओ, तेरा काम नहीं होगा। आप अगर सुन लेते हो ना, तो आप वो भटकते नहीं हो उस दिन। नहीं तो अगर चले गए तो आपको लगेगा भटक के आप फिर वापस ही आ गए आप। तो ये जितना डेवलप होगा, अपन जितना कभी कभी मैम होता मोटिवेट है कि जैसे हाँ, जैसे घर के बाहर आप मतलब कभी निकलो, सडनली एक वॉइस आती इनर से आपकी कि नहीं आज ना जाओ, अच्छा ऐसा नहीं इसे है, वो या मे भी कुछ। हाँ, तो ये वो तो इनर वॉइस होती है क्या? अच्छा, वही है इनर वॉइस, जब आवाज बाहर नहीं आई में ऐसा आ रही है। अच्छा, वो तो चल रही है कब कब। मैं हाँ, स्पीड में घर से बाहरती थी, जो कुछ भूल जाती थी, वो लिफ्ट के सामने जाने के बाद, क्योंकि मेरे को कैसा फिर घर का आने के लिए मन लग रही है, आती था वही छोड़ दिया, आओ भगवान ये छोड़ के मैं चले गई, फिर लेके जाती थी ऐसा। इसमें वही इनर वॉइस है, उसी वही जितना आप मौन होते जाएंगे ध्यान करते करते, हाँ, क्यों आपकी ये वॉइस बढ़ती जाएगी। ऐसा लगेगा कि कोई मैं वही always बोलने आपको वाली गाइड थी। कर रहा है, ऑलवेज आपके साथ है कोई। जब हम अपने अंदर की साइड में अपनी आवाज या अपने आप को मोड़ लेंगे, अभी हम लोग नहीं मोड़ पा रहे। रीजन क्या है कि हम लोग को विचार बहुत ज्यादा है, और एक सोसाइटी के बीच भी रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे ध्यान की ये बढ़ रही है, धीरे धीरे हो रहा यस है। मैम, धीरे धीरे हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये यात्रा, और शुभलक्ष्मी मैम ऐसा ही बोल रहे हैं, उनको तो होते ही रहता है ऑल टाइम। अरे मैम तो सुपर है बहुत भाई, आभार उनकी क्या सुनते कहे। देता है। बहुत, क्योंकि मैम बहुत दिल का जो जयंती जितना अच्छा मैडम होगा आप उसका। कैसा है? वो हाँ, जयंती मैडम बहुत बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, जा रहे, कब कब आते थे फिर चल जाते थे। कैसा है माँ, कैसा है, नमस्ते, कैसा है माँ? आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अच्छा है। आप लोग कैसे हैं सब? एकदम हम बढ़िया। सब बढ़िया है। आप लोग सब कैसे हैं? सुपर हम से सब ऊपर मैम। आजकल आप ज्वाइन नहीं करते मैडम? हाँ, नहीं आती हूँ। आप दूसरी जगह ज्वाइन करते हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, क्योंकि आप खोलते हो फिर आते नहीं हो। पहले मैं दूसरा ज्वाइन करती, अभी तो सब छोड़ दिया। इधर ही आती हूँ महाउतार में, कभी याद आता है ना तो यहाँ ही आती हूँ, मैं दूसरे कहाँ नहीं जाती। नहीं, आप
ऐसा कोई बात नहीं, आप कहीं भी जाइए अपना ध्यान कीजिए, कोई बात नहीं है। बट मैं कह रही हूँ आप 3 दिन से आप देख रहे हैं कि आप खोलते फिर बंद करके चले जाते, आपका तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, नहीं तबीयत तो अच्छी है। तो फिर क्यों क्यों आप नहीं आती, फिर वो खोलते हो और फिर बंद करके चले जाते हो? हम्म। अच्छा गाना गाइए माँ, अच्छा गाना गाइए। तो सुमित्रा मैम नहीं आती है? नहीं आते नहीं, थे सब। मैडम बाहर गए हुए थे ना, उसके बाद अभी आया ही नहीं, वो अपने बेटे के पास गए हुए थे। वो आखा दिन बार बार बाहर ही घूमते रहते हैं। हाँ अभी आ गए होंगे तो पता नहीं हम लोग को, बट हम लोग को बोले थे कि वो अपने बच्चे के पास जा रहे, तो यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम मैच नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनीता जी है ना अपने साथ? सार है। मैडम अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? सुनीता जी अपने आप को unmute करेंगे? बहुत लोग आए नहीं आज। हाँ आज आए नहीं आए बहुत। थे ध्यान के बाद गए, आए थे, आए थे। अच्छा। अच्छा, ध्यान करके चले गए। कोई कहीं गए को काम धंधा रहेगा, सैटरडे वीकली, वीकेंड। राइट। अच्छा अच्छा। हाँ। सुनीता मैम भी रोज आता है बट हाँ, इधर आ रही मुझे, मैं भी देखती हूँ मैम को। मैम और बोलिए सुलक्षणा मैम, आपका एक्सपीरियंस सुनाइए हम लोग को। सुलक्ष्मी मैम मैम बोलिए। पर पहुंच गए। आप बोलिए। एक्सपीरियंस सुनाइए कुछ। सुनाने के लिए क्या है, क्या है मेरे पास? भगवत गीता है, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के एक अर्थ समझा दूंगी। ओके। आपको मैडम, एक काम करें मैम, हर मैम शनिवार को ना श्लोक ही सुना दिया करो आप। ठीक है मैम। मैम ये क्या है मालूम है? ये कौन सा पीपल का पत्ता है? पीपल की पत्ती, पीपल। पीपल। पीपल, पीपल की पत्ता है। ये पीपल के वृक्ष बोलते हैं। ये पीपल का वृक्ष क्या है, इसमें कौन कौन रहते थे? गीता में है मैम इसके बारे में। इस संसार में पीपल का वृक्ष विष्णु मूल में विष्णु भगवान थे। और पंकज विष्णु ब्रह्मा आदि डाल, मतलब ये सब कुछ जो ब्रह्मा रहते थे उसका सब पत्ता में वेद रहता था। इसीलिए पीपल वृक्ष में बहुत बहुत औषधीय गुण है, पीपल वृक्ष में। और पीपल वृक्ष का नीचे बैठ के ध्यान करने से ऊर्जा भी बहुत है मैडम उसको। श्रीशैलम, आप नाम सुने श्रीशैलम? नाम सुने? ये उधर क्या है, शैव क्षेत्र है वो, शिव जी का क्षेत्र है। और अच्छा। जो ज्योतिर्लिंग का सेकंड, द्वितीय ज्योतिर्लिंग, सेकंड ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम। बस। हमारा हैदराबाद के पास में है। हम्म। मैं हम लोग बहुत बार गए मैडम। तो उधर एक वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, उसका नीचे बैठ के ध्यान करने के लिए, ध्यान करते थे बहुत लोग, जा करते थे। हम लोग भी जाके किए पहले पहले। तब मेरा ध्यान क्या है उतना ध्यान मालूम नहीं था, फिर भी मैं उधर जाके बैठ के ध्यान करते, मेरे को भी ऊर्जा पास हुआ। सहस्त्रार चक्र तक अब जैसे ऊर्जा आ रही है, तब ऐसा ऊर्जा मेरे को सहस्त्रार चक्र का आया। इसीलिए पीपल का वृक्ष को, पीपल का वृक्ष में बहुत ऊर्जा रहता था बोल के बोल रहे। इसीलिए वो वृक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव के लिए मानते थे, त्रिदेव बोल के, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, पीपल वृक्ष। मैम ऐसा भी बोला जाता है कि पीपल के वृक्षों पे जो ये आत्माएं होती वो जाके बैठ जाती हैं। हाँ मैडम, माँ
जो आत्माएं होती हैं, मतलब जो ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है जब शरीर छोड़ के, तो वो पीपल हाँ, के वृक्षों में जाके बैठ जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सुना। शुगर पेशेंट पीपल का पत्ता लाके गरम करके उबल के पानी पीते थे मैडम। शुगर पेशेंट को बढ़िया औषध बोल के बोल रही है, हमारा ऑफिस में एक उन्होंने लेके पीते थे पीपल का पत्ता को और नीम का पत्ता को, दोनों का उबल के पीने से शुगर का वो जो क्रिएटिन क्या बैलेंस रहेगा बोल के। हाँ, क्रिएटिन भी होता है। गर्मी की तो ये आलम है कि गला ही सूखा जा रहा है। कितना भी पानी पी लो, पानी ही नहीं टेस्ट लग रहा है कुछ। जी अभी भी बहुत 45 गर्म। प्लस हो गया पानी टेम्परेचर। आपके उधर? हाँ, मेरे यहाँ पे 40, अभी 1 वीक पहले 46 में था संडे को। बहुत हाई है। आप राजस्थान में ना? नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद, अरे बस बहुत। इलाहाबाद तो बहुत ठंडा है, नहीं मैं नहीं, गई। नहीं मैम, बहुत गर्मी में गर्म है। गर्मी और ठंडे में ठंड, राइट? अच्छा अच्छा। हाँ, गर्मियों में गर्म है, ठंडे में ठंडा है। वो कोई एरिया मतलब नहीं वैसा ही है लेकिन। सारा, बहुत ठंडा और बहुत गर्म। बहुत गर्मी, पूरा गला, अभी मैंने जब एफर्मेशन बोल रही थी पूरा गला सूख रहा था मेरा। बहुत गर्म है, हमारे इधर भी है बट इतना नहीं, आपके जितना नहीं है। नहीं नहीं, आपका तो उधर तो आप लोग तो टेम्परेचर ही बिल्कुल मतलब 30 उसके आसपास रहता है, मुझे लगता है ना। विंटर भी नहीं अब होता वहां पे, समर भी बहुत नहीं ज्यादा होता है, है। अभी ज्यादा है इस बार। हाँ, अभी ज्यादा होगा अभी ना, ये सूर्य का साल है ना, सन का। सन की वजह से हमारा गर्म है। राइट। मैडम अब हम कर रहे हैं सत्संगत्य, है ना, सत्संग। सत्संग बोलते थे, सत्संगत्य बोलते थे, सत्संग है। सत्संग का मीनिंग क्या है? जो सब बैठ के एक जगह पर अच्छा चर्चा होता था, अच्छा अच्छा बात चर्चा करना, वही है सत्संग है। तो सत्संग के बारे में मैं एक छोटा सा थोड़ा मालूम है बता दूंगी। सत्संग क्या है बोल के, एक नारद पूछे, हाँ हाँ नारद पूछे मैडम सत्संग क्या है? तो भगवान बोले तुम एक गांव को जाओ घूमो। तो वो नारद गए, दिखे तो एक पक्षी था। पक्षी मतलब तब भी वो पैदा हुआ, एक अंडा से पक्षी बाहर आए। तब जब नारद उधर पहुंचे, वो है ना मर गया। वो पक्षी का अंडा, छोटा सा पक्षी था, तब वो मर गया। मर जाने के बाद वो देखे ये हो, मैं इधर आई, मेरे को सत्संग, मैं तो पक्षी के पास आई तो वो पक्षी मर गए, क्या है बोल के ऐसा धीरे 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 गए। जाने के बाद एक गाय के पास गए। वो गाय एक बच्चा दिया तभी तभी, जब तब बच्चा दिया वो बच्चा भी तब मर गया, गाय का बच्चा। ओके। तो बोले, वो नारद मन मन में सोचे मैं वो पक्षी का बच्चा पास गई, वो गुजर गया। इधर आई ये मर गया, ये क्या है, ये क्या है बोले तो मन में बहुत शंका था उसको, वो नारद जी को। हम्म। जिधर जिधर उन जाते थे उनका मन उधर खींचता था, उधर जाना बोल के, उधर जाने से उधर का क्या भी ऐसा मर जाते थे, जब का तब उनको दिखने से, नारद जी को दिखने से मर जाते थे। ऐसा होने से नारद पूछे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ बोलने से उन्होंने क्या बोले, वो गांव में राजा रहते थे ना मैडम, किंग। वो राजा के पास जाओ, पूछो बोले, राजा का एक बेटा राजा का महल को जाओ बोल के भेजाए, तो राजमहल को गए। वो राजा दिखे बहुत खुश हो गए और बोले आइए जी महाराज आइए बोले। तब है ना उनका घर में एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा पैदा हुआ तो वो राजा खुश होके उनको बोले आप हमारा दरबार का है, राजमहल का है, मेरे को एक बेटा पैदा हुआ। तो बोलने से आइए हमारा, मेरा बेटा को देखने के लिए बोले। तब वो नारद महर्षि जाके दिखे, जो दिखे तो वो बच्चा नारद महर्षि के साथ बात किया, क्या बोल के,
आप जो चिड़िया को दिखे, पक्षी को दिखे वो गुजर गया, वही मैं हूँ। बाद में जो आप गाय का बच्चा को दिखे वो मर गया, वही मैं हूँ। और जो जिधर जिधर हुआ वो सब मैं हूँ। मैं पक्षी से गाय का बच्चा का है, गाय का ऐसा ऐसा थोड़ा डेवलपमेंट होके लास्ट में मैं राजा का पेट में पैदा हुई। क्यों? मतलब सत्संग, आप एक सत मुनि है, आप एक सत, आपके साथ बात, आपका स्पर्श, आपका आगमन, सब कुछ वो जितना पुण्य है, इसीलिए मैं है ना वही ही राजा का घर में मैं पैदा हो गई। सत्संग का फल उतना बड़ा है। समझ गए ना मैडम मेरा बात? हाँ, मतलब कि उनका वो जो मौत हुआ, मतलब उनका मोक्ष हुआ, मौत नहीं हुई उनकी। हाँ, मोक्ष बेसिकली हुआ। उनका वो मतलब कि नारद मुनि आने से उनका मोक्ष हो गया, और उनकी उन्नति होती गई एक एक जोनी से वो उभरते हुए वो राजा की मतलब कि मनुष्य योनि में आके एक राजा के घर में जन्म ली। हाँ, जन्म हुए तो राइट। बोले इतना जो मतलब असर है सत्संग का। हाँ, कितना जन्मों का पाप मिट गया, गुजर गया उधर। तो मैं लास्ट का मैं राजा के घर में पैदा होके आपको सब कुछ बताई, उतना मेरा पावर आया। यही है सत्संग का वैल्यू। राइट। अपने पत्री जी भी यही बोलते हैं, है ना? हम्म। हम्म। पत्री जी भी वही बोलते थे मेरा। शाकाहार, ध्यान और सज्जन संगत। मैं उतना पत्री जी का बारे में मालूम है, मगर मैं मेरा तब उतना पाप था क्या, बार बार नहीं जाते थे लोग हमारे कंपनी में, गाड़ी करके सब जाते थे, बुलाते थे मेरे को, आइए आइए बोल के। मैं कब कब जाती थी, मगर हर बार हर सैटरडे संडे गाड़ी जाएगा ओ पिरामिड के पास। सब फैमिली क्वार्टर्स क्वार्टर्स का सब लेडीज लोग जाएंगे, मेरे को भी बुलाएंगे। मैं कब कब जाती थी, कब कब नहीं, सब तब बच्चा लोग मेरा छोटा छोटा थे, स्कूल से आना टाइम कैसा चल जाऊंगी, इसीलिए नहीं गई। मगर गई गई, ध्यान किया, उधर से बुक भी खरीद के लेके आई, पत्री जी के साथ हाथ भी मिलाई। वो पत्री जी साथ वो बाहर में घूमते थे। एक एक बार वो जो फ्लूट बजा के बैठते थे अंदर पिरामिड के अंदर। और इवनिंग का टाइम में प्राय उन लोग घूमते थे, वो पिरामिड का पूरा परिक्रमा करते थे, ओके। फॉलो मी बोल के सबको। ओके, और सब उनके साथ साथ घूमते थे। हाँ, फॉलो करो मेरे साथ जिनको उनका नजर गिर जाएगा जिसका ऊपर, उनको पास होना आते थे बात करने के लिए, पूछने के लिए, ऐसा। देखिए आप उधर तब आपको तब से बुला रहे पत्री जी, आप तब गए नहीं, और अभी जी, सीन में ही मैंने सही है। उसी दिन मेरा छोटा बेटा का लेके गई, कंपनी का गाड़ी गया, गाड़ी से हम कौन कौन गए ऐसा। तो मैं उधर थोड़ा दूर में खड़ा था। अब जितना डेवलपमेंट हुआ तब वो पिरामिड का पास उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ था, क्योंकि तब नया नया। तो पत्री जी घूमते रहते थे, हर लोग किधर किधर बैठ के बातचीत भी करते थे। वो आमिष नहीं खाना, हैदराबाद, निरामिष। ये हैदराबाद का ही बात कर रहे? हाँ, हैदराबाद का। ओके। हैदराबाद का नजदीक में 30-40 किलोमीटर होगा मैडम वो पिरामिड है। ओके। तब हम अब अपना घर लेके हैदराबाद सिटी आ गए, मगर हम लोग एक कंपनी का एरिया में रहते थे। पहले कंपनी में जॉब किया, वो ओके। कंपनी को रिजल्ट दिया। कंपनी पूरा अच्छा कंपनी है, उधर ही हम दोनों एक ऑफिस में काम करके बच्चा लोग उधर ही पढ़े। उधर से मैं आती थी कब कब, करतल आती थी। करता। मैं रहना जगह का नाम अमनगल है, अमनगल से मैं करतल आती थी कब कब। जब कंपनी गाड़ी आएगा जाए, उधर का जो बड़ा ऑफिसर है, वीपी जोन है, उन्हें बहुत मानते थे पत्री जी को। ओके। परसों मेरा बर्थडे जब हुआ 15 तारीख में, मैं उन्होंने बात किया मेरे साथ। वो पूछे कैसा चल रहे, ध्यान कैसा चल रहे है, ऐसा सब पूछे। नहीं सर, अच्छा चल रहे, मैं ऐसा करती थी ध्यान वाले, तुम बहुत भाग्यवान है। जो जो ध्यान पहले करते थे सब धीरे धीरे हट गए, और आप है ना ऐसे स्टैंडर्ड हो गए, बहुत अच्छा लकी है बोल के बोला। जी सर। उस टाइम मैं नहीं जाती थी, और अभी मैं ही सबसे ज्यादा जाती हूँ।
हाँ जाऊंगी फिर जा आप अच्छा, आपका तो कितना अच्छा सौभाग्य कि आप पत्री जी से भी मिले, उनसे जी हाथ मैडम, आए। जी है। बराबर। और मैडम लोग भी हमारा कंपनी एरिया पे आके ऐसा सत्संग करते थे, क्लास बोलते थे। तभी मेरा मालूम है ये कैंसर, एक मैडम का बेटा का डेंटल कैंसर कैंसर हो गया। हम्म। वो उनका बेटा को लेके भी आए आए थे। डेंटल कैंसर हो गया उन, तब ध्यान का वजह से उनका धीरे धीरे क्यूर हो रही है। ओके। और बोल के बताए, तब भी बताए। वो मैडम लेके आए बच्चा को, ध्यान कराए हम सबको बैठा के, तो तब बोले बट वो कोई भी चीज को क्योर करने के लिए अपन को बहुत अच्छा ध्यान करना पड़ेगा, लाइक कि 3-4 घंटे के लिए ध्यान करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ अपना उम्र के हिसाब से जितना अपन कर। मैम ध्यान नहीं, उसके साथ हीलिंग की प्रोसेस होती है जो साइकिक सर्जरी हम्म। बोलते हैं। कैंसर में उसी को यूज किया जाता है। लाइक ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन किया जाता है ना सर्जरी करके, वैसे ही उस हम दिन लोग बच्चे का नाम आए थे हीलिंग तो के बच्चे थ्रू का नाम बताने एफर्मेशन से पे, निकालते हैं। उस दिन हाँ हम मंजिला उस दिन मैम आए थे ना, बता वो रही बोली थी। ना मेरी 3 सर्जरी हाँ हुई है। मैम ने भी 2 बार, हाँ मैम का हम्म। 2 बार किया था मैम ने, 3 नहीं 2 बोली थी ना मैम ने शायद। 2 या 3 3 बार। तीन की 2, 3 बार 3 टाइम्स तीन, बोली। 3 बार, हाँ अच्छा अच्छा। ऑस्टिक सर्जरी 3 बार हुआ बोले। हम्म। और मैडम ध्यान, पहले बार एक बार सुधाकर सर आए, मैं तब नया नया ध्यान में ज्वाइन हुई। नीतू जी आप ज्वाइन हुए नहीं हुए मेरे को उतना ध्यान नहीं। कर्नाटक का एक सर है सुधाकर बोल के, वो सर क्या बोला है, अस्ट्रल ट्रैवल कौन किए, उनका दीदी कौन यूएस में है, तो उनके पास अस्ट्रल ट्रैवल के करके गए। हम्म। उन कौन सा मीटिंग में थे उनका दीदी लोग, इन जाके उधर पहुंच गए। और तो उन दीदी बोले तू इधर तक क्यों आ गया, मैं मीटिंग में हूँ, अब वो बातचीत करना संभव नहीं है। बोलने से थोड़ी देर रुक के फिर वापस आ गए। हॉस्टल ट्रैवल भी मैं किया, उनका बेटा एक दोनों बेटी थे। आप सुने मैडम, वो क्लास आप पहुंचे, राइट, मेरे उन को दोनों, उनका दोनों बेटी थे। तो वो बहुत अच्छा ध्यान करते थे, पत्री जी के पास आके बैठ के ध्यान करते थे, पत्री जी के पास में रह के ध्यान किए उन दोनों। उनका छोटी बेटी और बड़ी बेटी कौन गुजर गई छोटी उम्र में, 5-7 साल उम्र में गुजर गई। गुजर जाने के बाद पत्री जी को, तब उनका बीबी का ऑपरेशन होता हो गया था, फैमिली प्लानिंग, उनका फिर बच्चा पैदा हुआ चांस भी नहीं था। तब उनका बच्ची, उनका बीबी बहुत बहुत रो के पेशेंट भी हो गए, उनको फिर वो बच्ची होना होना उड़ गए। जब ध्यान करने से है ना, वो बच्ची उनका आंख को दिखाई देती थी। तो हॉस्टल ट्रैवल करके वो बच्ची के साथ बात भी किए, ये सुधाकर साथ। ओके। फिर उनको वापस लेके आए। उनका तो ऑपरेशन हो गया, फिर भी उनका पेट में बच्चा पैदा हुआ। पहले जो लड़की गुजर गई थी, बाद में लड़का का रूप में जन्म हुआ। अब वो बच्चा सात रूप आठ लेके साल आई। उम्र का बेटा है। और ध्यान में सब कुछ संभव हो रहे हैं। हम्म। सब कुछ मैम मैम, लगातार क्योंकि ध्यान, हम लोग लाइक भगवान सब हो जाते हैं। हाँ लगातार ध्यान करना, लगातार करना। जब वो बच्चा उधर था, वो बच्चा पृथ्वी पृष्ठ का आने के लिए मन नहीं किया, बोले उन्होंने। वो सुधाकर सर का नंबर मैं रंगना सर को पूछ के मांग के फिर एक बार क्लास को बुलाऊंगे। अच्छा, हाँ। हाँ, मेरे बोले को नहीं ध्यान, बुलाइए। वो शायद नहीं आए, मेरे सामने नहीं आए होंगे। आप एक बार नहीं आए। विजिट कीजिए, हाँ अगर मैं आएंगे तो अच्छा है। नया नया टाइम में वो सुधाकर सर आए, उन्होंने क्या, वो जब वो बच्चा को बुलाए, वो बच्चा उधर से आने के लिए मन नहीं किया, मैं इधर खुश हूँ, मैं इधर आराम हूँ, मैं नहीं आऊंगी संसार को, ये पृथ्वी पृष्ठ पर नहीं आऊंगी, बोलने से भी उनका बीबी बहुत बहुत रो 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 के, बहुत साधना करके ध्यान कर करके फिर वो बच्चा बच्ची को बच्चा का रूप में घर को लाए।
मतलब ये हमारी जो चेतना है या ऊर्जा है वो भी मन बदल लेती है अगर उनको हम लोग ग्रेटिट्यूड करें या रिक्वेस्ट करें। बहुत ये सब सुनने से बहुत वो लोग होता है ना कि हाँ कैसे मैडम। खुशी है। मिलती है मैम। हाँ मतलब इच्छुक बोलते थे ना ध्यान करने के लिए, और ज्यादा इच्छा बढ़ रही है, जैसे भी ध्यान करना ऐसा मन लग रही है। सर मैडम, मैं सही बात है, मेरा काम जब खत्म हो जाएगा, मैं आंख बंद करके वही ध्वनि के बारे में ही बैठती थी, क्या ध्वनि सुनेगी, क्या सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा। बट आप तो बहुत बार सुन चुके हैं, आपका तो एक्सपीरियंस मैंने सुना है बहुत बार। और मैम बीच नाद बीच तो में मैं, सुनाई देता होगा ना मैम को? नहीं मैडम मैं नाद नहीं सुनाई सुनाई, देता है ना आपको? बीच बीच सुनाई सुनाई देता देगा। होगा मैम आपको? नहीं नहीं, सुनाई देगा मतलब ऐसा, एक दिन ऐसा सो के थी, कौन मेरे को बुलाए, ऐसा सुनाई दिया। और वो नहीं मैम, एक, अनहद हाँ, नाद बोल रही हूँ मैं। ब्रह्मांड अनहद नाद, नाद गूंजता है, उसके उसकी कोई ध्वनि नाद, जैसे ब्रह्मांड की अपन जो धुन होती है। भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं, जैसी नाद सुनाई देती है। जब आप बहुत ध्यान में जाते हैं तो आपको घुंघरू की आवाज अलग और अलग आती है, अलग ड्रम की अलग आवाज सितार आती की है, आवाज। फरफराने की आवाज, हाँ भौरे की आवाज, जी। डमरू की, घुंघरू की, घर घंटे की, ये ओम की, लास्ट में ओम जब की आप ये आएगी साधना फाइनल। का स्टेप बढ़ते जाता है, ग्रेजुअली ये होता है। कुछ अनुभव होंगे, फिर आपको नाद अब बट इसके लिए नाद ध्वनि की अभ्यास करना पड़ता है। मैं ऐसा ही करती थी मैडम, खाली बैठने से हाँ धीरे धीरे ओ, ऐसा ही हाँ। करती थी। वो बंद हो जाने के बाद मेरे को सुनाई देगा क्या बोल के, बहुत बार मेरा कान पूरा इधर नजर नहीं सुनाई देता। हाँ, वो साधना मैम करते। 5 5 मिनट ऐड कर लें क्या अपने क्लास में? जैसे अभी ना 5 मिनट हम लोग ओम की ध्वनि या हम हैम्बिंग क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, मतलब जब हम मुंह बंद करके अंदर ही अंदर आवाज को निकालेंगे। एक सर ने आके बताया था ना, अमीन। वो हाँ हिमालय हाँ से जो आए थे। हाँ, हम्म। तो हाँ, वो वाली ध्वनि हम संभाला, लोग कर सकते हैं, संभाला वाले सर संभाल। जो आए थे। हम्म, हम्म। हाँ, और यार प्राणायाम जो अनुलोम विलोम वाला, ये दो चीजें ना 5 मिनट 5 मिनट के लिए हम लोग ऐड कर लें। हाँ, ये शुरू में किया गया था, बट वो ये सब डिनर करके किसी तरह भागते दौड़ते अच्छा थे अच्छा। ना, तो उसके लिए अच्छा धीरे अच्छा। धीरे वो कैंसिल हो गया। एक सर कराना शुरू किए थे प्राणायाम, तो वो ये फूड सबका वो खाने पीने का टाइम होता है ना, कंप्लीट करके जस्ट सब पे आती ही है, तो उसमें वो हाँ, परेशानी होने लग गया, तो फिर छूट गया सब। ये भी है। मैम क्या खिला रही है? कुछ खिला रही है मैम, लाइए। गर्मी ज्यादा है। ठीक है ना, पूनम जी लीजिए, हाँ लाइए, थैंक यू, गर्मी बहुत है। मेरे लिए। ले मैं, अच्छा मैम, पत्नी जी के बारे में बताइए। महालक्ष्मी मैम, आप तो मिलके आए हो, उनकी ऊर्जा कैसी है? उनके सामने खड़े होने पे कैसा ऊर्जा फील होती है? मैडम और वो उनके पिरामिड, चेहरे पे एक नूर क्या है, कैसा नूर? क्योंकि हमने ऐसा कभी दिव्य पुरुष को देखा नहीं है। मेरा को तो अभी भी आंख बंद करने से आंख उनका ऊपर नजर चल जाती थी, ऐसा है वो। पूरा व्हाइट रहते थे, वो पूरा व्हाइट, उनका चूल फूल वो पूरा व्हाइट है। अच्छा हंस हंस के, जब कब दिखने से हंस के रहते थे। और एक बार फ्लूट बजाने के टाइम में अंदर गई, बैठी, जो कितना ऊर्जा वो अंदर मैडम, कितना ऊर्जा। और पिरामिड एक के बार अंदर बोल रहे मैडम? ना मैडम, पिरामिड के हाँ अंदर बोले पिरामिड में। कि मतलब उनके चारों तरफ बोले? मैं वो नहीं 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 नहीं, मैं पिरामिड का अंदर बोली। अच्छा। जब उन्होंने पिरामिड का अंदर बैठ के फ्लूट बजाए, हम सब जाके कुर्सी गिरा, कुर्सी था उधर। ओके। हम, जब हमारा कंपनी का लोग जाने से उधर अगर स्पेशल गेस्ट जैसे उन लोग हमको ट्रीट करते थे। आवाहन करते थे ना, गेस्ट जैसे उन हाँ, लोग वेलकम करते थे। ट्रीट करते थे, राइट। हाँ हाँ, अच्छा ट्रीट करते थे मैडम, अच्छा बातचीत करते थे सब वो लोग। अभी भी उधर का कोई आने से, वो कंपनी का नाम बोलने से भी मालूम हुआ जैसा, कौन कौन पुराना लोग का।
हम लोग उधर कंपनी का जो बड़ा बड़ा लोग इतना परिचय है उधर, तो अच्छा। हम जाने से हमको कुर्सी पूरा अरेंज किए थे, उधर से आएंगे बोल के हम लोग गए बैठे, अच्छा ध्यान हुआ। मगर ध्यान के बारे में उतना डीप मालूम नहीं था तब मेरे को, इतना डीप मालूम नहीं था, मगर गई एक अच्छा, दिन। पत्ती सर की चारों ओर भी ऊर्जा आपको फील होती थी हाँ, उनके नहीं अराउंड मैडम, में? तब उतना अच्छा, मालूम नहीं इतना ना। फील नहीं होता था। तब मालूम हैप्पी। नहीं था, बट अभी वो अनुभव कर पा रहे, क्योंकि वो याद करते थे, बोल रहे ना कि मैं याद हाँ, करूँ तो मेरे को तुरंत पूरा क्लियर वो आ जा रहा है। मतलब ऊर्जा थी उस टाइम, वो अनुभव नहीं था, अभी वो अनुभव है। वही होता है मैम, फील कर पा अपने रहे हैं। अंदर भी है वही, बट वही हम लोगों ने अनुभव नहीं किया तो वो फील नहीं राइट। होती। अब फील करने लगे, अब देखिए चक्रों को हम लोग फील कर पाते हैं ना, ऊर्जा वाइब्रेशन फील होती है हमारे हाँ चारों ओर, पॉजिटिव ऊर्जा वो फील होती है, निगेटिव है वो फील होती है। कभी कभी ध्यान में बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले बड़ी मुझे फील हुई थी, तो अभी ना फील आने लगा, जैसे जैसे हम अपने आप को शरीर के अंदर ले जाते हैं ना, बाहर की दुनिया से कट करके फीलिंग हाँ। आने लग जाती है। और मैं दूर में खड़ा रही मैडम, मेरा छोटा बेटा मेरे पास बैठा है, उनको उसको लेके गई। मेरा बड़ा बेटा कभी मेरे पास नहीं था, वो ना नवोदय में पढ़ा ना, वो हाँ। हॉस्टल में रहता था। बच्ची किधर नहीं जाती थी, उसको बहुत थोड़ा किधर नहीं जाती थी। छोटा बच्चा को लेके, बेटा को लेके गई। हमारा हस्बैंड उतना नहीं आते थे, वो ऑफिस वर्क ज्यादा उनको नहीं आते थे। जब गई मैडम, सही बात है, अब को भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं आंख बंद करने से। उधर मट्टी प्लेस है, मट्टी मालूम है ना मैडम, मट्टी जो बोलते थे, मट्टी प्लेस है। अब की अच्छा बना है जैसा, मगर तब मट्टी बहुत था, पिरामिड था, मट्टी प्लेस बहुत था। उसी में पत्री जी सर खड़ा होके, मैं दूर में खड़ी हूँ, खड़ी थी, दूर में खड़ी थी। ऐसा पत्री जी सर ऐसा हाथ किए, फॉलो मी बोले। मैं जब बोलने से मेरे साथ जो जो गए थे सब बोले, पत्री जी सर हमको बुला रही है, आइए, जाएंगे जाएंगे, आइए बोलने से मैं भी उनके साथ चले गई। मैं हाथ देने के लिए थोड़ा पहले से मेरे को शर्म ज्यादा था। तेलुगु मेरे को तब मालूम नहीं था भी उतना, वो तेलुगु में बात करते थे, मेरे को तेलुगु मालूम नहीं था। ओके। तो मैं बोलने से सब जब गए, मैं चले गई मैडम, रियली मैडम सारे ऐसा हाथ दिए, ऐसा हाथ दिए। हाथ देने से मैं उनका हाथ के ऊपर हाथ रखने से ऐसा किए। बाद में मेरा बेटा को भी, छोटा था वो, इतना था, उसको भी बुला के हाथ हाथ पकड़े। उतना हाथ बहुत नरम है। और बहुत बहुत आदमी लोग, बच्चा लोग, लेडीज लोग सब उधर थे। इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे को फ्यूचर में ये ध्यान के वजह से ऐसा चांस है बोल के पहले से उन्होंने मेरे को बुला के थोड़ा जी मैं जी हम लोगों को, हाँ, जबकि पत्ती सब सब देख लेते हैं, बिना देखे वो उसी बंदे को बुलाएंगे जो आने वाले टाइम में दुनिया को लेके आगे चलेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि हम जितना लोग पिरामिड जाते थे ध्यान करने के लिए, और हमारा कंपनी का एरिया में एक बड़ा रूम भी बना दिए, और ध्यान के वजह से बड़ा हॉल बना दिए। तब बड़ा टीवी रखे, पत्री जी सर का वो तब वीडियो था, वो क्या मैडम, कैसेट, अच्छा। हाँ कैस हाँ। हाँ, कैसेट डाल के पत्री जी सर का हम लोग ध्यान करते थे एवरी इवनिंग। मगर मैं बैठती आपके थी, खुजली ऑफिस में आता ना? था, एक एक बार क्यों, आधा आधा घंटा, एक घंटा पूरा दरवाजा देते थे, अंदर अच्छा अगरबत्ती, अच्छा खुशबू के लिए अगरबत्ती लगाते थे, ध्यान के लिए बैठाते थे, छोटा बच्चा को बिठाने जैसे ट्यूशन में। फिर भी मेरे को इतना उसी के बारे में मालूम नहीं था मैडम, मेरा क्या बैडलॉक क्या है, नहीं तो क्या की, तो उतना ध्यान नहीं करती थी। 41 ध्यान में किया, 41 डेज। अच्छा। हाँ, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ के। फिर भी पीरियड पीरियड आने से करना नहीं करना, जो उसको इसको संबंध नहीं है, भगवान टेम्पल नहीं है, ये मेडिटेशन हॉल है। बैठना करना बोले, उधर ही बैठना, उधर ही मेडिटेशन करना। और ये खाना भी कंपनी लोग ही खाना पका के दिए मैडम। क्या खाना है, कच्चा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, कैरेट, बीट रूट, इसमें थोड़ा नारियल का
वो मिला के हम्म, धान के बाद इतना इतना देते थे एक प्लेट में, पत्ता में। ओके वही खा वही खाओ, सो जाओ, बस खाना उना मत खाओ बोल के। ओके, खाली पत्ते और नारियल मिला के। हाँ हाँ, पत्ते मतलब वो यही मैडम, पत्ता गोभी। सैलेड, सैलेड जिसको अपन बोलते हैं, कैबेज, कैबेज कि बोलते थे, कैबेज। कैरेट और ग्रीन, मटर सब। ग्रीन सैलेड। कैबेज, वही सब सलाद बना के वही देते थे, यही खा लो और नाइट में वो थोड़ा गुनगुना पानी पी के सो जाओ बोल के। मैं वह कंपनी क्यों छोड़ के टाउन आ गई, मतलब बच्चा लोग, मेरा बड़ा बेटा का जब जॉब हो गया, वो उनको हॉस्टल में रखने से बच्चा लोग खराब हो जाएंगे, एक हेल्थ खराब हो जाएगा। मैं तो पास में हूँ बोल के वो कंपनी छोड़ के सिटी आ गई, इधर एक कंपनी ढूंढ के ज्वाइन हुई। मगर जब वो कंपनी में था वो बहुत अच्छा था, अभी भी उन लोग इंतजार में है आ जाओ बोल के। अब वो आ गई तो क्या जाना, फिर वो अच्छा प्लेस है। अच्छा ना, आप उधर से तो पत्री जी से कनेक्ट हो गए। हाँ, उधर और जाने से ही पुत्री जी के साथ खाना को, नहीं तो मेरे को चांस नहीं था। ध्यान का कुछ भी सब कुछ यूनिवर्स का कनेक्शन होता है मैम, यहाँ भी कुछ लिखा हो आगे, सबसे ज्यादा ध्यान आगे की से जुड़े जर्नी हुए। यहीं से हो। सही सही बात है, सब यूनिवर्स का। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड थी, वो तेलुगु लोग, वो कभी नहीं आई, वो कब कब ये ध्यान के बारे में बोलने से वो बोलती थी, सुबह तू कितना लकी पर्सन है, तू तब भागती थी कब वो पिरामिड तक। मैं तो कभी नहीं गई। उनको भी बोलते थे जाने के लिए, चांस देते, वो नहीं जाते थे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इनको भेजा दो, इन्हों ब्राह्मण लोग है, इन्हों पूजा पाठ बहुत करते थे, इनको भेजा दो। मैं नहीं जाती, मैं नॉन वेज खाई, ऐसा बोलती थी, वो नहीं जाती थी कभी। गाना भी अच्छा गाते थे मैडम पत्री जी, गाना हाँ ना। सुना है, मैंने भी सुना है। गाना भी गाते थे। मैम क्या 40 डेज वाला वीडियो जो होंगे क्या यहाँ यूट्यूब पे, जो पत्ती हाँ जी बोलते मैं ना भी जाऊँ, 40 दिन? मैं भी जाऊंगी 40 साल। आप मुझे प्लीज डाल दीजिएगा। ठीक है, तेलुगु में अभी है, डाल हिंदी में दीजिएगा। है, ना जा हिंदी डाल में दूंगी। नहीं है? हिंदी है में है नहीं है? है है। मैम हिंदी हिंदी- वाला डाल दीजिए। ठीक है, हाँ तेलुगु उन्होंने समझ बोलते नहीं थे। आएगी हमें। हाँ, हनुमान चालीसा तो नहीं, हिंदी का है, भेजा दूंगी। हनुमान चालीसा जैसा ऐसा हमारा ध्यान भी 40 दिन करना। वो पवन पुत्र है, हमारा पवन है ये। पवन पुत्र का चालीसा जितना इंटरेस्ट है पवन सुत का, वो पवन का भी 40 दिन का ध्यान उतना अच्छा है। इसीलिए 40 दिन पहले ध्यान, पहले मंडल ध्यान बोलते थे 40 दिन, कंटिन्यू 40 दिन मंडल ध्यान पहले करो। मैं मंडल ध्यान किया उधर, मंडला ध्यान। मंडला ध्यान, 40 दिन का ध्यान। वो 40 दिन में ही यही खाना दिए, ये क्या है, सात्विक खाना। सात्विक। सात्विक खाना, सात्विक खाना खाने से है ना हमारा ऊर्जा शरीर को प्रभावित जल्दी करेगा। वो राजसी का खाना खाने से नींद आ जाएगा, इसीलिए सात्विक खाना नींद दे। भी आएगी मैम, और हाँ? डाइजेशन जो है उसमें ऊर्जा हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगी, ऊर्जा हमारी उसमें ज्यादा यूज होगी। ये ग्रीन वेजिटेबल में ऊर्जा जल्दी यूज नहीं होती, बहुत कम होती है, डाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है बिना ज्यादा ऊर्जा उसमें यूज हुए। तो आप लोग को 40 डेज ही एक ही खाना? हाँ मैडम, रात में वही खाना, सलाद ही खाना। प्रसाद के लेकिन तौर कौन कौन नहीं खाए मैडम, इतना मेरे को अच्छा लगा, उसमें नींबू भी थोड़ा डालते थे, मेरे को तो अच्छा लगता था वो। मैडम क्या है, कुकम्बर, पे। कुकम्बर देते थे खाने के लिए, कुकम्बर। कंपनी सप्लाई करता था, कौन लेडीज लोग खाते थे, कोई कोई नहीं खाते थे, मैं तो खाती थी। घर जाने के बाद भी रोटी वोटी बना के क्या खाने से खाती थी, मगर ये खाना खाती थी। बहुत बढ़िया। गाइडेंस लेडीज अच्छा मिला मैम को। लेडीज लोग वापस में झगड़ा करते थे। वो जो जो लेडीज ड्यूटी वोटी नहीं करते थे ना, ड्यूटी नहीं करके घर में बैठते थे ना, वो क्वार्टर्स में झगड़ा करते थे। इसीलिए क्वार्टर्स लेडीज को, मेरे को वही काम में दिए, तुम है ना शाम होने से सिक्योरिटी को लेके, लेडीज सिक्योरिटी को लेके जाना, सब लेडीज लोग को
बुला के ये जो हाल है ना, वो हाल को सबको भिजाना, तुम आके इधर बैठ के ध्यान करना करना और कराना उन लोग को। वही काम मेरे को दिया, वो 40 दिन वही काम किया। उसी में पहले पहले 50-60 लेडीज आते थे, ऐसा कम 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 होके 20-30 तक आए ऐसा। जो नहीं जाने से सिक्योरिटी उनका घर जाके बार बार बुला बुला के भिजाती थी। उधर अच्छा था मैडम वही टाइम में। अभी भी आप वही करिए, सबको फोन कर करके बोलिए कि आना है आना है। हाँ। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, लेकिन हम्म, कंटिन्यूटी बहुत टफ है। एक नियम बना के जिंदगी जीना, भले ही कितना छोटा नियम हो। सपोज किया हाँ है, कोई फिक्स टाइम पे पानी का हमने रख लिया कि इस टाइम पे हमें पानी पीना है हील करके, तो हील करके नहीं पी पाएंगे, पी ही नहीं, मतलब पनिए नहीं पियेंगे। ऐसा रेगुलर रेगुलर हो गया तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। बट नियम आग्रह तो होना ही पड़ेगा। हम्म। शारजा और है तो जो नियम तो होना पड़ेगा। आप लोग कोरोना वैक्सीन लिए ना? हम्म। हाँ, वैक्सीन लिया हुआ है।